2024 में हमारे साइंस कॉलेज में एलुमनी मीट अभी संपन्न होने जा रहा है, जहाँ पे 1976 से लेकर के अब तक के जितने भी जो पढ़े हुए लोग हैं हमारे, सब अलग अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग अभी मैथमेटिक्स ग्रुप में हम लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल जाने वाले चेहरे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो यही इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा, आपको उस कॉलेज की उस दुनिया में ले जाना चाहूँगा जिस समय आप जो है काले रंग का वह बैग जिसमें 2-3 मोटी किताबें, 1-2 कापियाँ रखकर कॉलेज का वह जाना, क्लोरमिंट का वह जमाना अब अनजानी सी लगती है, वीरानी सी लगती है, यूँ कहें कि मनुष्य सी लगती है। खाली पीरियड में गीतों का वह गुनगुनाना, कविताओं का सुनाना, अपनों को हंसाना और थोड़े परायों की बुराई करना अब अनजानी सी लगती है, वीरानी सी लगती है, यूँ कहें कि मनुष्य सी लगती है। साहू सर को समझना, साव सर को खुद में उतारना, दूसरा मैम की समझाइश और वर्मा मैम का डांटना अब अनजानी सी लगती है, वीरानी सी लगती है, यूँ कहें कि मनुष्य सी लगती है। खाली और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगत जगत। नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोल है और मैं 1999 से यहाँ पर गणित विषय में पास आउट हूँ। आज 25 साल बाद आकर के इस महाविद्यालय में आकर के बहुत अपार खुशी हो रही है और अपने साथ में अपने जितने वरिष्ठ लोगों के साथ में एक सुखद अनुभूति हो रही है। और तुलसीदास जी ने एक अच्छा से वाक्य कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो जो सुख लव सत्संग। तो आज का जो एक समागम है ये बहुत महाकुंभ के समागम से भी कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। सबसे पहले अभी यहाँ पर मैडम नहीं है, डॉक्टर मीना अवस्थी मैडम, वो 1979 में बीएससी पास किए, प्रोफेसर हैं। फिर हाँ डॉक्टर उमेश कुमार श्रीवास्तव सर डिपार्टमेंट से, अजय कुमार सोनी जी आप क्या कर रहे हैं सर? इसमें लिखा हुआ नहीं है, प्लीज आप। मैं सर कंप्लीट नहीं किया था, यहाँ से मैं चला गया था। अभी मैं शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में पढ़ाता हूँ और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और एक हमारे स्टूडेंट हैं डॉक्टर जे घनश्याम सर, वो बोले कि मैथ्स मेरे को आती नहीं है, मैं फिजिक्स में बैठूंगा। इसमें चले गए आप डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी सर 1986 में एमएससी किए हैं। अशोक कुमार जायसवाल सर 1987 में एमएससी। नंदीराम कुशवाहा सर एमएससी डॉक्टर राघवेंद्र कुमार गौराहा सर, राकेश खरे सर एमएससी, तापस कुमार चटर्जी सर, प्रभु पटेरिया सर, कमल कांत शुक्ला सर, जी और अनीश कुमार साहब सर, विश्वनाथ हरनौकर, देवेंद्र सिंह राजपूत, एबीएन सीनियर ऑडिट ऑफिसर है आईए एंड एडी में, आरबीटी एनएस राजकुमार, आपका नाम
विकास सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। एक मिनट सर, 2 मिनट आप सबका लेना चाहता हूँ। तो पहले मैं सब 2009 जो ऑर्गेनाइज किया है, ये हमने काफी साल सोच रहा था, सब कॉलेज स्कूल में होता है। सब सामने आ जाइए ना, आ जाइए सामने। नहीं हो यार, आप सुनाई दे रहे हैं ना, आवाज में ऐसी बुलंद है, सबको सुनाई देता है। ऐसा कि क्लास आता था तो कोई मैडम पढ़ाता तो मैं हमेशा उसको क्वेश्चन करता था। मेरे फ्रेंड लोग जानते हैं, आज भी वो पूछते हो दैट फेलो। तो मैं 90 से 94 तक मुंबई सेंटर पे, फिर वहाँ से यहाँ कैसो लगा आ गया, अभी SCR है, फॉर्चूनर डेवलपमेंट फाइनेंस में हूँ। तो हमारा अभी एक ग्रुप बन गया दोस्तों क्या, ये घनश्याम आप लोग जैसे जो नाम लेते वो हमारा रिंग लीडर है। तो हमें बीच में हम लोग ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अभी एक साइंस ग्रुप बन चुका है जो अभी कॉलेज का है। तो मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, ऐसे जुड़े रहे, अपना शेयर कीजिए मैसेज वगैरह, जो भी कोई भी क्वेरीज है वो भी दीजिए ताकि हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जब जुड़ गए, इट्स अ बॉन्ड फॉर एवर लास्टिंग। एंड थैंक्स फॉर यू। सर 2 मिनट सर मैं इसके बाद ना जिसको भी बोलना होगा शेयर करना क्या हम लोग क्लास में एंटर होके बैठे, सॉरी एक बार फिर क्लास बंद कर रहा हूँ मैं। सब कोई आ रहे थे, कुछ लोग इधर बात करें, कुछ अब मैं बैठ के इंतजार कर रहा था कि कब प्रोफेसर साहब आएंगे और कुछ क्लास चालू होगी करके। तो मुझे मुन्ना भाई MBBS का वो सीन याद आ गया जब संजय दत्त क्लास में एंटर होते हैं, तो सबसे सीनियर होते हैं करके, वो भी एक स्टूडेंट है लेकिन सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो वही लग रहा था कि कोई आया और हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। फिर परवेज भागवत सर, संतोष कुमार छत्तीस सर 1993, विकास तिवारी 1997 MSc, विजय किरण 1997 BSc, आशीष सट्टर सर 1997, रमेश तिवारी BSc 1997, और मैं स्वयं उपस्थित हूँ। स्नेहलता मिश्रा अनुपस्थित है। सरोज गहरवार 1998 MSc, ये भी उपस्थित है। बी प्रकाश कोगरे BSc 1998। पीरियोडिक टेबल वगैरह जो है वो जो भी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, और जो कुछ भी पढ़ाते थे वो याद रह जाता था। और इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। 81 में मैं पास आउट हुआ हूँ, और उसके बाद यहाँ पे MSc नहीं हुआ करता था उस जमाने में, तो मैंने फिर CMT कॉलेज से MSc किया। तो बस इतने याद है मेरे को, और बाकी हमारे बैच के तो कोई स्टूडेंट आए नहीं है, तो अब कुछ यादें उनके साथ शेयर करते तो है नहीं। आप लोग अपनी यादें शेयर कीजिए, आप एंजॉय करते हैं। आदरणीय श्रीवास्तव सर और मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरी यहाँ दोहरी भूमिका है। एक्चुअली मैं यहाँ पहले छात्र रहा हूँ, और बीच में अपने आप को यहाँ जब पढ़ाने आता हूँ तो छात्र के रूप में भी पुरानी यादें बहुत सारी ताज़ा हो जाती हैं। कमलकांत भैया जो है, और पुराने एक बडेरा साहब के आज आए नहीं, क्यों उनने मेरी कभी रैगिंग ली थी, याद आ रहा है। मैं BSc करने के बाद यहाँ MSc में आया था, और बडेरा साहब जो है अक्सर जो है क्लास छुट्टी के बाद बाहर पकड़ लेते थे, खूब रैगिंग लेते थे, बहुत ज़्यादा। मैं ही पकड़ में आता था, पता नहीं क्यों। मेरे साथ ही तुमको पढ़ाया गया था भाई, यहाँ नहीं था इस कॉलेज में ना। जरूर सर, आप तो सब पढ़ाए, सब तो मेरे सर के साथी डॉक्टर लालू वर्मा सर, जिनको मैं जरूर याद करना चाहूँगा। बराकर सर का सर ने नाम लिया, बराकर सर हमारे टीचर हुआ करते थे। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, सब हम लोग बराकर सर से पढ़े हुए हैं। बात के जो विद्यार्थी हैं वो इसलिए उनको नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोगों ने ही उनका फेयरवेल किया था। क्यों बंदलू, बराकर सर का फेयरवेल हम लोगों ने किया था। तो हमारे बैच के बाद ही उनकी सेवाएं खत्म हो गई थी। तो सबसे पहले हम बराकर सर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर सब हम सब के वो बड़े बहुत ही, मेरे फादर भी उनसे पढ़े हुए थे, उनका नाम उस समय से था जब यहाँ SBR कॉलेज हुआ करता था, उनसे वो थे। दूसरे हमारे एक और बड़े आदरणीय
मेरे गुरुदेव भी डॉक्टर आलोक वर्मा हमारे बैच के में है सर हाँ प्रिंसिपल मैडम ग्राउंड में है क्लास डॉक्टर आलोक वर्मा वो भी हमारे बहुत रिस्पेक्टेड टीचर थे। आप उनको भी हम यहाँ समझाने के लिए मैं चाहूँगा कि क्लास खत्म होने के पहले हम 2 मिनट का मौन जो भी हमारे निबंधक प्राध्यापक रहे हैं उनकी जरूर धारण करें। उसके बाद यादव सर आज आए नहीं यहाँ पर क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, वो नहीं आ पाए हैं। अगर वो चल फिर पाते तो हम जरूर उनको भी यहाँ जरूर पाते। उनका हर साल हमारे महाविद्यालय में फेयरवेल वेलकम कार्यक्रम में उनकी विजिट होती थी जब तक वो चाहते थे। डॉक्टर एस के वर्मा सर भी यहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो भी स्वस्थ नहीं है इसलिए वो भी यहाँ आज के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए हैं। और भी हमारे बहुत सारे टीचर्स जो यहाँ रहे हैं हम सबको वो जानते हैं। और मेरे साथी जो बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं उनके बाद के जितने भी बैच के लोग हैं मैंने 1989 के बाद के बैच के 89 से मैंने यहाँ ज्वाइन कर चुका हूँ, तो 89 के बाद के तो सारे मेरे पढ़ाए हुए ही रहेंगे निश्चित रूप से। ये दोहरी भूमिका है और राम लखन ने और पार्टी लोगों ने ये प्लान किया था कि एक क्लास हम लोग यहाँ करेंगे, तो क्लास का उद्देश्य पुराने दिनों को याद करना ही रहेगा और पढ़ने पढ़ाने की बातें जो है वो आज एकदम बेकार है। बस उस जमाने की शरारतों को याद करें, जो मजे के दिन थे उनको याद करें। तो मैं यही कहूँगा कि सबको ही अपने अपने पुराने संस्मरण जरूर सुनाएं जितना हो सके और इस सेशन को एंजॉय करें। तो मैं बुलाऊंगा कमलकांत जी। कमलकांत आए आप, कमलकांत शुक्ला मेरे से। तो नमस्कार साहब जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्रों में से रहे हैं। यहाँ के बाद हम लोग एक साल एमफिल की कोर्स भी किए, उस समय से मित्रता है। यहाँ की संस्मरण मैं बताता हूँ। मैं ऐसा ही दुबला पतला पहले ही था, अभी क्यों मेरे देखते बोलते तुम्हारे कोई चेंज नहीं आया करते साथी लोग। और सबसे सामने की कक्ष टेबल पर मैं बैठा करता, तो सर लोग क्या है लिखने में कहीं कुछ गलती कर देते थे तो मैं घर से सर को टोक देता, तो कई बार सर लोग नाराज हो जाते थे। पर तुमको ज़्यादा समझ नहीं आता है क्या करेंगे। मैं उस तक बोलते सर यहाँ पर ऐसा मिस्टेक अरे ठीक बोल रहे हैं फिर सुधार। ऐसा ही बात है मेरे साथ डॉक्टर आलोक वर्मा क्लास MSc की कक्षा में, तो पढ़ाई में मैं BSc तक तो साधारण था, MSc में कुछ अच्छा आया और MSc में मैं यूनिवर्सिटी में 4थे नंबर पर। जैसे ही MSc कंप्लीट हुआ मैं लेक्चररशिप की परीक्षा में उसमें बैठा और मेरा सिलेक्शन हो गया। 1988 दिसंबर से मैं लेक्चरर पढ़ा और 2009 से प्रिंसिपल हूँ। अभी वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर ये आयोजन करने के लिए मैं सभी एसोसिएशन के सदस्यों को पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ और इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। बहुत आभार। सत्यानारायण की पुरानी यादें ताजा की जाएगी। अरे यहाँ आइए सर, अरे हम लोग तो स्टूडेंट हैं सर। आइए जी। सर कोई बोल रहे थे ना कि सर नहीं आ रहे, MBBS वाले आ गए। अभी तक स्टूडेंट ही क्लास ले रहे थे, असली प्रोफेसर अभी आए। बाकी सब पूछना भाई डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन। मैं राकेश खरे यहाँ पे 98 में पास आया, जैसे कि अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आती थी बायो वाले और अभी वर्तमान में फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है। पुराने दिनों में बस एक ही चीज़ जो कर रही है कि हम लोग के समय में पीछे दरवाजा उपयोग करता था।
पढ़ाई की कर रहे मैं संतोष छत्री 96 केमिस्ट्री मैंने यहाँ से किया था। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। सबसे पहले जब गण होती है प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कितना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छे आनंद एक घटना मैं बताना चाहूँगा। मैं तखतपुर से हूँ। हमारे मित्र लोग पहली बार 5-6 की संख्या में यहाँ एडमिशन लिए थे BSc के बाद। शुद्ध हम हिंदी मीडियम वाले थे। साव सर, यादव सर और आलोक वर्मा सर हमारे क्लास लेते थे। अब मैं तखतपुर BSc में क्लास का टॉपर था। यहाँ आया तो महीना भर तो समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जो बोलते थे ऐसा लगता था कुछ बोल रहे हैं कि समझ में कुछ नहीं आता। पढ़ाते बड़ी खतरे लिखते इंग्लिश समझ हमको बाद में पता चला सोदा का मतलब क्या होता है। सीज को तो कई दिनों तक समझ नहीं आया। धीरे धीरे क्या महीने भर बाद बगल के हॉस्टल में हमने रहना शुरू किया। जोगी सर यहाँ प्रिंसिपल थे। हमारे विशेष निवेदन से वो हॉस्टल हमने शुरू किया। हमारे जाने पर वो बंद नहीं, तो हम ही एक अंतिम थे और प्रथम ही थे। तो मैं वो घटना बताना चाहूँगा। समय मिला है 2 महीने तक हमारे घर में बहुत इज्जत थी, बहुत अच्छा था मेरा बेटा। यहाँ 2 महीने तक तो हमको समझ में, मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव कुछ भी समझ में नहीं आता। कि धीरे धीरे समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो मेरा मित्र आज मेरे साथ बैठा है, महावीर भालवन। इनकी एक लाइन ने मेरे जीवन बदली थी। बोले कि हो सकता है, बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको तक समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। तो अल्फाबेट बना ABCD लिख। तो मैं कापी में ABCD करके 2 पन्ना बनाया था। जो भी सर वर्ड लिखते थे उस वर्ड को लिख के डिक्शनरी से खोज के मैं उसका मीनिंग देखता था। तो वो लाइन था। दूसरी इनकी एक लाइन थी, हम दोनों पार्टनर थे, एक साथ रहते थे। बोले कि आगे सब्जेक्ट भले तू पिछड़ा गणित बहुत अच्छा जानता है तो गणित अच्छा कर सकता है। और इनकी दुआ थी और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद था। मैं यहाँ से निकला तो जितना परसेंट पाया था, अब तक तुम जब लेके गया मैं मार्कशीट को, तो मेरे को देखने आते थे इतना परसेंट MSc में होता है। उस समय 80% MSc में तखतपुर के आसपास एरिया में नहीं था। आज मैं लेक्चरर हूँ और मैं खुद टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। और साथ साथ मैं प्रतियोगी परीक्षा में पटेल ट्यूटोरियल से भी जुड़ा हुआ हूँ। और BSc भी मैंने बदकिस्मती से 5-6 बार इंटरव्यू दिया, 5 बार। तो किस्मत मेरा टीचर बनने का था और यहाँ आया तो बातें पुनः याद आ गई। उसको मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ और सबको प्रणाम। 1997 बैच एक बहुत ही अच्छी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि समस्या से मैं जितने बचने की कोशिश करता था मैं हर बार पकड़ा जाता था। बोर्ड के कोने से शुरू करते थे लिखना सर, और वो बिना बोले वो अंत तक लिख के बोलते थे क्लास खत्म। तो कई बार तो पीछे से निकल के जाया करता था। तो अगर गलती से निकलते निकलते मैंने किसी बच्चे को बोला कि तू भी चल, कमलेश कहाँ जा रहा है, बात से पकड़ लेते थे, लिख रहे होते थे। तो जैसा संतोष सर ने बताया कि मैं भी हिंदी माध्यम का ही स्टूडेंट रहा शुरू से। मिशन स्कूल से मैंने स्कूलिंग की, यहाँ आया तो फिर यहाँ पर अंग्रेजी की बहुत सारी समस्याएं हुई है। ग्रेजुएशन हो गया 95 में। फिर फाइनल ईयर में सेमिनार लेने का जो सिलसिला सर लोगों ने शुरू किया, उसमें टॉपिक था गेम्स थ्योरी। शायद आप लोगों को याद होगी, गेम्स थ्योरी नाम का एक सेशन हुआ करता था। तो अब इंग्लिश बोलने का जो कीड़ा है वो थोड़ा सा मतलब था ही, लोगों ने बताया। और ये आशीष सक्कर जी थे, इन्होंने बोला कि भाई हिंदी में ही प्रस्तावना बोलना है, मतलब परिचय बोलना है। मैं बोला नहीं, बाकी तो हिंदी में बोल लेंगे, प्रस्तावना जो है वो अपन इंग्लिश में कर लेते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ऐसा करके। तो बहुत सारी पुस्तकों की जो पहली लाइन होती है ना कि जैसा हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो मैंने जो किताब उठाई इंग्लिश में उसमें पहली लाइन थी एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो ये मेरे इंट्रोडक्शन का पहला
और अमित शाह सर बोलते हैं तू पढ़ाया क्या अभी तक? मैं बोला सर पढ़ाने तो जा रहा हूँ। बोले तू बोल क्या रहा है? बोला सर वही तो कह रहा हूँ एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। और आज पिछले 25 सालों से मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। मैंने दोबारा मास्टर्स कर ली इंग्लिश में कि चलो ठीक है एज ए चैलेंज। और यूके स्कूल, जैन स्कूल होते हुए, मुंजा स्कूल होते हुए वर्तमान में CIT स्कूल में लेक्चरर हूँ इंग्लिश का। बस BSc यहीं से किया था। उसके बाद जब MSc मैथ्स में ज्वाइन किया तब सबसे पहले मेरी दोस्ती अपने शॉप से हुई। तो ये तो टॉपर थे ही, हम तो वैसे एवरेज स्टूडेंट थे उस समय। और जब ये क्लास में जो टेस्ट होते थे, इंटरनल टेस्ट होते थे, 20 में से मुझे 8, 10, 12 ऐसे मिले। लेकिन इनका जब टेस्ट किया तो मुझे 17, 18 मिले। वो कैसे? जब इनका टेस्ट मैं इसलिए दिया कि 8 होता हुआ था किसी बात ये बोलते थे और मैं लिखता था। इनका टेस्ट में दिया और 17, 18 हो पाया। तो जिस समय हम पढ़ते थे तो जब वैसे सर नहीं आए तो हम बाहर ही कॉरिडोर में खड़े रहते थे। खड़े होकर कोई हमारे साथ एक सोनी उन्होंने कोई ऐसा जोक सुनाया और इन्होंने इतना जब मैं खाके लगाया कि सारे प्रिंसिपल प्रोफेसर सब बाहर आ गए। क्या हो गया सर मामला? तो उस समय जो है बड़ा अच्छा माहौल होता था। पीछे दरवाजे पे होता तो निकल भी जाते थे कई बार, ऐसा इच्छा नहीं होती थी क्लास में। और काफ़ी कम स्टूडेंट हुआ करते थे, मुश्किल से 15-20 स्टूडेंट बैठते थे बस। इसलिए तो फिर भी काफ़ी स्टूडेंट होते थे। उस समय तो सारे लोग साइकिल में ही आते थे। रोड भी पूरा खाली होता था एकदम से। मुश्किल से 1-2 रोटी थी यहाँ पे जिसमें हम चाय या समोसा खाने जाते थे और कुछ खा नहीं सकते। बाकी जो यहाँ से निकलने के बाद मैं हालांकि एजुकेशन में कम रहा क्योंकि अब मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई। मुझे IIT में जॉब मिला था। मुझे शुरू में तो ये लगा कि पता नहीं मैं कैसे मैथ में छोड़ के इधर सब काम करूँ। लेकिन जब थोड़ा दिन करने लगा मुझे और मैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश किया। और करने के बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे यूनाइटेड नेशंस ऑडिट करने का मौका मिला। तो मैं US में 1-1.5 महीने के लिए गया था। तो ये ऑडिट करके इस कॉलेज से तो हमेशा इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं जब भी क्लास पर आता हूँ करीब आ ही जाता हूँ क्योंकि हमारे अभी जी रहते हैं। तो मैं यहाँ मुझसे मिलने आता था कॉलेज में। सारे लोग मुझे बस में आते जो मैं प्रोफेसर मुझे नहीं भी पढ़ाए थे वो भी इसके कारण मुझे यहाँ। तो मैं कॉलेज में हमेशा आता जाता रहा। मुझे ऐसा कोई नयापन नहीं लगा इतने सालों बाद आया मुझे। तो मैं कम से कम हर 2-3 साल में एक बार आ ही जाता हूँ। ओके, थैंक यू। पैटर्न थे तब आपका डिप्यूट होता है। तो 2005 में MSc की हूँ और अभी वर्तमान में शासकीय हाई स्कूल छतौना में पदस्थ हूँ। मेरे बैच के तो लगभग कोई नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेमोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले पीछे वाला दरवाज़ा याद आता है। हाँ, वो दरवाज़ा सभी को याद आता है मैडम? वो दरवाज़ा हाँ, PR साहू सर पढ़ाया करते थे। तो बुक लेके जो शुरू होती थी लिखना, शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ लिखते आते थे। और मैं शुरू से बड़ा खुरापाती दिमाग की रही हूँ। मेरा दिमाग बहुत फास्ट, मतलब बहुत अजीब चलता था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, तो यहाँ छत्तीसगढ़ एकदम शांत एरिया लगता था। यहाँ के लोग बड़े शांत नजर आते थे। तो 2-3 मेमोरीज हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ सेमिनार फर्स्ट टाइम देखा था। BSc हम लोग कैसे कर लिए हमको खुद ही नहीं पता। जब यहाँ आए तो सेमिनार देने के लिए टीचर भी बैठते थे और सामने में टॉपिक लिखना पड़ता था। अब मेरे लिए थोड़ा तनाव था क्योंकि सर लोगों को पढ़ाना है, खासकर साव सर को पढ़ाना था। अब एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन करके मैंने स्टार्ट किया सेमिनार। अब सर बार बार इतने क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लास्ट में मैं हार मान गई। मैं बोली सर मैं यहाँ MSc करने आई हूँ, करके नहीं आई हूँ। उस समय सर मेरे हस्बैंड को भी पढ़ा चुके थे, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन बचपना बुद्धि थी ज़्यादा। आजकल के बच्चे ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। हम लोग के ज़माने में जो मुँह में था वो बोल देते थे।
दूसरा एक आलोक वर्मा सर, सभी जानते हैं उनको, मैं हमेशा उनको मिस करती हूँ। उनके पराठे याद आते हैं, पराठा बहुत खिलाए हैं वो, और फिर वो बोलते थे तुम कहाँ भाग के जा रही हो, तो मैं बोलती थी साहू सर की क्लास अटेंड नहीं करना है, क्या करें। तो बोले कि अगर तुम्हारी दम हो तो उनको कहीं फंसा दो और चली आओ। तो मैं उनको कुछ वो टॉपिक कुछ लेके आती थी पढ़ाने के लिए, बुक का पेज शुरू रहता था उनको, मैं उनको बोलती सर आज ये वाला क्वेश्चन बताइए, फिर वो उसको घंटों बैठ के पढ़ते और लिखना चालू करते और पीछे के दरवाजे से मैं गायब। उसका बाद में मुझे लॉस भी हुआ कुछ और बहुत सारी यादें हैं। अब उस समय लगता था कि पढ़ लिए, लेकिन आज जब आ रहे हैं तो लगता है कि सही में बहुत अच्छे दिन थे। और तब हमारा उस समय साइंस कॉलेज एकदम गांव टाइप हुआ करता था। आजकल तो पूरा माहौल बदल गया है, लोग वेल अपडेट होके आते हैं। हम लोग तब तो वो लखानी की चप्पल पहन के लोग आ जाते थे और पढ़ के चले गए। तो बहुत अच्छा लगा और इस टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए। और उस समय सर से यदि मैंने कुछ गलत बोला तो अभी धन्यवाद। हाँ, मैं 1987 में बीएससी किया और 83 में 11वीं करने के बाद एडमिशन लिया था। लोग 3 साल में बीएससी करते हैं, मैंने 4 साल में किया। और मेरे दोस्त गवाह हैं, पंतलू बैठा है, राम कुमार बैठा है, देवेंद्र है, रमेश है, अतनु, सब बैठे हुए हैं। हम लोग जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए तो पहली बार वो रेजनिक हैलिडे की फिजिक्स की बुक आई थी, उसमें फिजिक्स का कोर्स चेंज हो गया था, वो इंग्लिश में, हम सबके पल्ले नहीं पड़ा था, तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री आ गए। फिर मैंने ले दे के जैसे तैसे बीएससी किया तो मुझे समझ में ये बात आई कि गणित जो है वो रट के पास नहीं हुआ जा सकता, और मैं पूरा रट के ही बीएससी निकाला। तो मैंने सोचा एमएससी फिजिक्स में एडमिशन ले लिया जाए, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि 12वां नाम आया था और 10 सीट थी। तो मैं फिर पलायनवाद पे विश्वास किया और मैं पलायन कर गया एमए इंग्लिश में। तो मैं सीएमडी कॉलेज में एमए इंग्लिश करने लगा तो फिर पता चला कि 2 लोग नहीं लिए एडमिशन, तो मेरा नाम आ गया। तब तक मैं फीस पटा चुका था। मैंने पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा वहाँ से फीस वापस ले लो। मैं जब पूछने गया तो बोले कॉशन मनी 20 रुपया मिलेगी बस, उससे ज़्यादा और कुछ मिलेगी नहीं। तो मेरी यात्रा वहाँ पर प्रारंभ हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद करवट ऐसे बदला कि मैं एमए इंग्लिश कर लिया, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में इसी महाविद्यालय में 1995 में आया और 1995 से लेकर 2002 तक मैं इस महाविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाया। और इस जगह पे हमारी क्लास लगा करती थी केमिस्ट्री की, और हमको केमिस्ट्री एसआर जोगी सर पढ़ाते थे जो अजीत जोगी जी के बड़े भाई थे। और उन्होंने साल में हमारी बहुत से बहुत होगी तो 4 कक्षाएं ली थी। हमारी 2 ली थी। हाँ, आपकी 2 ली थी। और उन चारों कक्षाओं में बोर्ड पे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता था C6H6, और उससे आगे कभी पढ़ा नहीं। और एक डायलॉग उनका फेमस था, बेंजीन इज द बेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर एक डॉक्टर गुप्ता हुआ करते थे, वो हम KR गुप्ता, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ये कि कभी भिलाई गए हो? बोले नहीं सर, नहीं गए। तो इतनी बड़ी वात्या भट्टी है तो उनका वात्या भट्टी से आगे नहीं बढ़ा। तो हम लोग थक हार के फिर उस समय हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वीर भगत चौधरी जी, उनके पास गए और बोले हमको सर आप बदल दीजिए और ये जोगी सर के बदले दूसरे को दे दीजिए। तब पता चला कि खान सर की एंट्री हुई थी हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में। तो खान सर इस कक्ष में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। इसी के ठीक नीचे कक्ष क्रमांक 1 है जहाँ पर हमारी फिजिक्स की कक्षाएं हुआ करती थी। तो ये महाविद्यालय हर रूप से न केवल लोगों को तराशा है, निखारा है, बल्कि उन लोगों को बहुत सारे संभावनाओं को जन्म देने का और संभावनाओं को पूरा करने का, संभावनाओं में खरे उतरने का एक मौका भी दिया है। अवनीश के साथ मेरी बैचमेट जरूर मैं नहीं रहा, लेकिन अवनीश इस कॉलेज में एमएससी में आया था और श्रीवास्तव सर जो है वो यहाँ से पीएचडी कर रहे थे, तो इसलिए श्रीवास्तव सर से मेरी मुलाकात हुई थी। और इस तरीके से यदि कहूँ तो ये कॉलेज जो है वो साइंटिफिक रूप में मुझे आर्टिस्टिक जरूर बनाया, इसलिए आज मैं अंग्रेजी यदि पढ़ाता हूँ तो साइंटिफिकली आर्टिस्टिक रूप में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़े भी हैं। आके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, और समन्वय और हार्मनी लगातार स्थापित रहे और महाविद्यालय का विकास उत्तरोत्तर होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार एवं सभी मान्यजनों का स्वागत है। मैंने इस कॉलेज से एमएससी किया है। जब मैं बीएससी गर्ल्स कॉलेज से कर आई थी, तो जब मैं यहाँ पर आई थी एमएससी में, तब मेरे साथ एक शुरुआत में मेरे साथ एक घटना हो गई कि मेरा एक्सीडेंट।
और मेरे हाथ में प्लास्टर बन गया। तो थोड़ी तो मैं परेशान भी हुई, लेकिन मैंने इस कॉलेज की एक चीज़ नियमितता और मुझे पढ़ाया वर्मा सर ने, साव सर ने, वर्मा मैडम ने, मिश्रा मैडम ने, उन सभी ने जो मुझे मतलब मार्गदर्शन दिया, जो उन लोगों ने उत्साहवर्धन किया, उसके कारण मैं नियमित कॉलेज आने लगी। ऐसा अक्सर होता था, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी तब भी आती थी। और साव सर से लेकिन हम लोग हमेशा बचते रहते थे, क्योंकि साव सर की क्लास में हम बोलने से डरते थे, जवाब नहीं दे पाते थे। अब एक दिन साव सर पढ़ा रहे थे, सर ने पढ़ाया ऐसा होता है, अब सब चुप। मैंने हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो सर हाँ बताओ क्या समझ में आया है। अब मैं चुप, लेकिन इतने कम समय में सर आवाज़ पहचान गए थे, हाँ ईशा तुम बोली थी बताओ। अब तो कुछ बोलते ना, बोले अरे नहीं बोल पा रही हो तो किताब से देख के बोलो भाई। अब मैं वो करने लगी, अरे सर ने कहा सर को थ्योरम पेज नंबर थ्योरम का इवन पैराग्राफ नंबर भी आता है। फिर मैंने देख के उसको बोला, लेकिन उसके बाद से साव सर की क्लास में चुप रहने की आदत डाली। ऐसे ही एक वाक्य हुआ साहू सर का। अब साहू सर की क्लास सब लोग अटेंड करने में थोड़ा डरते थे, तो क्या हुआ, मेरे हाथ साहू सर की क्लास आने वाली है, सब भागने की तैयारी में थे, सब भाग रहे थे। भागना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ में प्लास्टर था, इसलिए मैं अपनी किताब को अपने बैग में रख नहीं पाई। अब उतने में साहू सर आ गए, सर ने कहा जाओ जाओ मैं ईशा को पढ़ाऊंगा। अब जो दो लोग दरवाजे पे खड़े थे उन लोग को रुकना पड़ा, और उन लोगों को भी मेरे साथ फिर हम लोग ने पूरी क्लास अटेंड की। इच्छा की भी इच्छा नहीं थी। हाँ सर, अब सब भाग गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी निकल जाती हूँ। लेकिन साहू सर की दो चीज़ें, एक तो उनकी सुंदर लिखावट और उनकी नियमितता। एक बार ऐसे क्या हुआ, हम लोग ने सर ने सोचा ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्यों ना सर से अनुरोध कर रहे थे। उनका आखिरी पीरियड था कि सर आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे। तो गए हम लोग सर से बोलने कि सर क्लास नहीं अटेंड करनी। सर बोलते हैं क्यों, क्या हो गया। एक साथी ने बोला कि सर भूख लग रही है, आज नहीं रुक पाएंगे, देरी हो गई है। अरे कुछ नहीं होता जी, चलो कक्षा में। अब हम लोग कक्षा में आके बैठे मन महसूस के, वहाँ आके क्या देखते हैं, वहाँ एक समोसे का पैकेट रखा था, सर ने सबके लिए समोसे मंगाए थे। और फिर हम लोग ने क्लास अटेंड की। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगी जो मुझे इस कॉलेज से मिली, मार्गदर्शन, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये। और मेरे साथ जो घटना उस समय घटित हो गई थी कि मेरे हाथ में प्लास्टर बन गया था, मैं थोड़ा अवसाद में जा रही थी, लेकिन सर लोगों का उत्साहवर्धन। एक इसी क्रम में थी सीमा मिश्रा मैडम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आलोक वर्मा सर और मिश्रा मैडम, उन लोगों का जो उत्साहवर्धन करने का तरीका था, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं ये आज ये बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं लगती, अगर मैं MSc पास हुई हूँ तो अपने सिर्फ इन्हीं सर मैडम के कारण। और अगर आज मेरे जीवन में कोई भी सफलता है तो उसका श्रेय मैं इसी कॉलेज को देती हूँ, और विशेषकर अपने सर मैडम को देती हूँ। 91 में यहाँ से पास आउट हूँ। मेरा अभी वर्तमान में कॉलेज संचालित है और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो BE के जो हमारे मित्र थे वो ये बोलते थे यदि लोग BSc करते तो लोग BSc पास आउट नहीं हो सकते। गणित बहुत ही कठिन है BSc वालों के लिए। और आज के जो बच्चे, आज बहुत सारे बच्चे मेरे कॉलेज में आते हैं जो BE किए हुए हैं, वो MSc गणित में करना चाहते हैं, लेकिन वो MSc नहीं कर सकते क्योंकि उनका सब्जेक्ट गणित नहीं रह जाता। 10-20 बच्चे हर साल आते हैं, वापस चल देते हैं। तो श्रीवास्तव सर के आशीर्वाद से मैं BSc बहुत लेट लेके पास हुआ हूँ। और मेरे को ये लगता है कि मैं गणित पास कैसे हूँ, ये बहुत कठिन है। और ऑलरेडी मैं घनश्याम सर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। ये छत्तीसगढ़ के नेट दिन के प्रभारी रहे हैं और बहुत सारे कॉलेज में इन्होंने नेट कराया सफलतापूर्वक। किसी कॉलेज में A+ मिला, B+ मिला, तो उनका पूरा से घनश्याम सर को जाता है। और इनका दहशत ऐसा था घनश्याम सर का कि यदि किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को मालूम चल जाए कि कल घनश्याम सर आने वाले हैं, तो रात के घर वाले पूछते थे अपने पापा या मम्मी से, जब प्रिंसिपल क्या मम्मी क्यों नहीं सो रहे हो, बेटा कल घनश्याम आने वाला है। मेरा नाम उपेंद्र वाहिनीपति है, 88 BSc एंड 90 MSc मैथमेटिक्स। यहाँ से मैथमेटिक्स MSc करने के बाद मैंने अंडर 17 PG
BDC किया, फिर एज ए प्रोग्रामर रेवट में जॉब किया 1 साल, क्योंकि जॉब नहीं कर सकता था ज़्यादा। फिर अपना खुद का बिजनेस चालू किया, सन कंप्यूटर नाम से मेरी संस्था है प्रताप चौक पर बिलासपुर में। मैं सॉफ्टवेयर और वेब डिजाइनर डेवलपर हूँ, और साथ में मेरा एक ट्रैवल बिजनेस का भी काम है। तो मैं कुछ अपने संस्करण सुनाना चाहता हूँ अपने इस कॉलेज से। मैथ्स में हमारे यादव सर टोपोलॉजी की क्लास लिया करते थे। टोपोलॉजी सर तो एकदम टाइमली फुल टाइम क्लास लेते थे, हम पूरा लर्न करते थे। आखिर तक हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि टोपोलॉजी होता क्या है, लेकिन पास हो गए MSc। फिर SK वर्मा साहब बताते थे। सभी सीनियरों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ MSc 89 में हम लोग पास आउट हुए हैं, और हम लोग रेलवे कॉलेज से उस समय आते थे यहाँ पर, कक्षा 11वीं पास होकर यहाँ आए थे। तो BSc फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किए थे तो हमारे आदरणीय जो बैराकर सर हैं वो D/Dx लिखते थे, D/Dx ऐसे कहते थे। अब वो D/Dx लिखते थे, हम लोग सामने ही बेंच में बैठते थे, हम लोग समझ में आता ही नहीं था कि D/Dx है क्या, क्योंकि हम लोग रूम नंबर 2 वो उधर से बहुत अच्छी बदबू भी आती रहती है वहाँ पूरा और उसके ऊपर हम लोग 11वीं में एक गोरख प्रसाद जी की पतली से बुक आती थी, उसमें 6 ही चैप्टर रहते थे। वो 6 चैप्टर करके हम लोग आए हुए रहते थे यहाँ पर, और वो अवकलन तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, 2-3 महीने समझ में आता ही नहीं था। और विथ रिस्पेक्ट टू x ये समझ में आता था, x के सापेक्ष, उसके बाद फिर क्या है कुछ समझ में ना आया। 2-3 महीने के लगने के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि फॉर्मूला रटो पहले, उसके बाद बनाना शुरू करो। BSc फाइनल तक जाते जाते उत्तर अवकलन करना भी डर लगता था। पार्सली कुछ बच्चे कर लेते थे ऐसा करी। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जो 12वीं पास होकर आते थे इंग्लिश मीडियम के बाद में हमारे रेलवे कॉलेज से, वो कर चुके होते थे, वो पार्सली जो अवकलन है वो बढ़िया कर लेते थे। तो उन लोग से हम लोग पूछते थे, भैया हम लोग समझा दो कैसा करना है। दूसरी चीज़ ये थी कि चूँकि रेलवे क्षेत्र से आए थे, हम लोग बहुत थक जाते थे यहाँ आते आते, और यहाँ शाम 5 बजे तक क्लासेस लगती थी, और यहाँ आसपास पूरा जंगल एरिया था, कहीं पर कोई होटल नहीं, एक झोपड़ी वाली होटल रहती थी सामने, वो भी SCCL तक गेट तक जाना पड़ता था वहाँ पर। तो हम लोग अधिकतर जो क्लास खाली रहते थे उसमें हम लोग यहाँ से सीधा गांव चले जाते थे। यहाँ कहीं बाजराई गांव था, वहाँ बेर और बिही बहुत मिलते थे, तो उसको तोड़कर खा के जब तक यहाँ आते थे तो हम लोग क्लास शुरू होता था। मगर छुट्टियाँ जब होती थी तो हम लोग डर लगने लगता था। उसका कारण ये था कि ठंड के दिनों में जब 4 बजे के बाद जाया करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर सरकंडे के पास एक मुक्तिधाम है। अब जब वो मुक्तिधाम के पास जाते थे तो वहाँ जाने के पहले हम लोग जैसे गांव में देखे होंगे एक के पीछे एक जाते हैं, उसी प्रकार साइकिल में एक के पीछे एक आवाज़ देते हुए जाते थे। और जब सामने वाला रहता था वो हम लोग या पलटू मैं या भारतीय ना ऐसे जाते थे हम लोग, पीछे मत मुड़ना रे, पीछे मत मुड़ना रे, ऐसे चिल्लाते थे। और जैसे ही वो चौक आता था वहाँ पर बहुत सराटेदार गाड़ी चलाते हुए मेन में पहुँच जाते थे, तब हम लोग को लगता था प्राण में प्राण आया। ये अक्सर बरसात के दिनों में बहुत डर था। जब दुर्गा पूजा आते थे नवंबर का महीना, तो ये जो नदी सूख जाती थी, तो अभी जो रपटा बना हुआ है वो रपटे में से हम लोग आना जाना शुरू करते थे। बैलगाड़ी निकलता था, उसी के चक्के के उसमें हम लोग अपना साइकिल रखते थे और धीरे धीरे करके उसमें से निकल जाते थे। सहूलियत पड़ता था, नहीं तो हम लोग साइकिल खींचना पड़ता था। रपटा नहीं बना था, रपटा नहीं बना था सर। ये हमारा एक आने जाने का था रेलवे कॉलेज से यहाँ तक का। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम की बातें आती थी, हमारा जो ग्रुप था उस समय, हम लोग BSc से लेकर MSc तक का बैच, बहुत मज़ेदार ग्रुप था, मगर किस्मत वाले नहीं थे। 84 में जब हम लोग यहाँ फर्स्ट ईयर कर रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो एक बार यहाँ पर छुट्टी दे दिया गया, छुट्टी हो गया चले जाओ और जल्दी जल्दी घर जाओ। हम लोग समझ में ये नहीं है कि जल्दी जल्दी कैसे घर जाए, फिर भी ठीक है चले गए हम लोग।
जब रफ्ता से वही वाले रफ्ता से जा रहे थे तो पिक्चर हॉल से पिक्चर छूट गई, बंद कर दिए थे, पिक्चर बंद करके सब जा रहे थे। वो सब बीच में बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी लम्हार डाली से, इंदिरा गांधी लम्हार डाली से। हम लोग सोचे इंदिरा गांधी को मार दी। तब जब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े गोल बाजार के पास, तब हम लोग को वो वाला समझ में आया, मारपीट दौड़ भाग सब चल रहा था। तब हम लोग को पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ और सब हम लोग घर चले गए। 84 में हमारा उस कारण यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ नहीं। 84 के बाद 85-86 फिर से दुर्भाग्य ये था कि उड़ीसा में बाढ़ आ गया था, बहुत जोरदार बाढ़, जिसके कारण हम लोग को सबको कॉलेज वाले कलेक्शन कर करके कपड़े पैसे ये सब इकट्ठा करके उनको भेजे थे और जो भी मद आता था वो सब भी हमने डोनेट कर दिया उस बाढ़ के लिए। इस प्रकार बीएससी निकल गया। एमएससी प्रीवियस में पुनः यही घटना घटी। भुवनेश्वर में उस समय आया था तूफान जोरदार, तो पुनः यही रिपीट हुआ। मगर 89 में हम लोग ये ठान लिए थे कुछ भी हो जाए अब इस बार स्टेज का कार्यक्रम देंगे। तो उस समय के कार्यक्रम शुरू हुआ, उस साल शुरू हुआ था। 5 साल बहुत मुश्किल से कटे, 4 साल, 5वें साल में ये कार्यक्रम हुआ। तो हमारे एमएससी वाले सभी लोग हर किसी में भाग लिए, ऐसा एक भी नहीं छूटा। जो भी कार्यक्रम जो भी हो हम लोग भाग लेंगे। और हमारे एमएससी फाइनल के सभी छात्रों को कुछ न कुछ पुरस्कार मिला, प्रथम द्वितीय तृतीय रूप में। उस समय मैं एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर और मैं भी अपना वाद विवाद में भाग लिया था। तो पहला भाग मेरा वाद विवाद था उसमें। तो मेरे सामने जो थे उस समय कविता लिखने वाले, लेख लिखने वाले भी हमारे कॉलेज में थे बच्चे, मेरे साथी लोग। उनमें एक तिवारी करके एक छात्र था उस समय, उनके पत्र में लेखन आते थे, वो भी वाद विवाद में थे। तो उनको देखते ही डर लगने लगता था, तो बहुत अच्छे बोलते थे। मैं भी बोलना शुरू किया मगर बीच में रुक भी गया था, फिर स्टार्ट किया। मुझको नहीं लगता था कि मेरा कुछ नंबर लगेगा उसमें, मगर जब मेरा नाम सेकंड नाम में आर भी बोले तो मैं समझ गया मेरे ही नाम है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री हमारे चित्रकार जायसवाल जी थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें फोटो डाला, फोटो में डाला जी सर। तो मेरा नाम जो है RVVSNS राम कुमार, हम लोग साउथ इंडियन हैं। मेरा मित्र जो है एवियन डबल R राम कुमार भी बोल देते थे। मगर बीएससी फाइनल में इसी नाम के कारण एक बार गड़बड़ी यहाँ हुई कि मेरा नाम जो है 2 लाइन में आ गया था। 2 लाइन में होने के कारण जब परीक्षा देने बैठे थे तो उस समय सिग्नेचर भी लेते थे, तो मेरा सिग्नेचर हो चुका था मगर एक क्वेश्चन पेपर यहाँ छूटा था और एक कॉपी। और बार बार सर गिन रहे थे, इतने बच्चे होने चाहिए, सब बच्चे हैं, एक छुट्टी छूट रहा है, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो बार बार देखे और इस बीच में एक RP श्रीवास्तव सर फिजिक्स वाले थे, वो उसको पकड़े, वो मेरे पास आए, बोले तुम्हारा नाम बताइए। तो मैंने अपना नाम पूरा बताया, बोले समझ में आ गया मुझे, इस बच्चे का नाम 2 बार लिखा गया है, राम कुमार सेकंड लाइन में आ गया, तो इसको भी एक रोल नंबर ऐलान कर दिया गया। तो उसी चक्कर में एक राम कुमार आधा % दिखा रहा है और आधा ऐसे। तो बीएससी फाइनल का गणित अंग्रेजी का पेपर था और मेरे को डर लग गया था कि मेरे को बैठने नहीं दिया जाएगा उसमें, ऐसा ना हो करके मैं बहुत जल्दी जल्दी पेपर बनाया था। और जनरल इंग्लिश होता था उस समय, हम लोग हायर इंग्लिश पढ़ के आए थे, तो 1 घंटे में जितना हो जाए बन जाए। फिर मैंने सर से पूछा, सर मेरे को भगाएंगे तो नहीं आप? बोले नहीं भगाएंगे, तुम बैठो एब्सेंट ही। तो ये एक घटना घटी थी। ये सब चीज़ें यहाँ आते समय मुझको याद आते रहता है। हमारे साहब सर जो आपके विद्यालय के प्रोफेसर हैं, ये हम लोग क्लास में भी रहे हैं और हम लोग रेलवे क्षेत्र से आते थे। ये यादगार वाले हर समय जब यहाँ आते हैं तो ये सब हमारे सामने गुजरते रहता है, बहुत अच्छा लगा। हमारे समय में यहाँ कॉलेज में लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, केवल लड़के ही पढ़ते थे। किस्मत था कि फाइनल ईयर में एमएससी में जैसे आए 3 कन्याएं आई थी यहाँ पर और एमएससी फाइनल में 1 कन्या और आई, 4 थे हमारे पास। और हम लोग 20-22 बैच के, जिसमें हमारे नेताजी जो अभी नाम लिए थे श्री नागेंद्र पांडे जी हैं, उनका नाम लेकर ही उनके क्लास में बोले से कोई कुछ बोलता नहीं था हम लोग को। और पेपर भी शुरू होते थे तो बहुत मजा आता था।
नागेंद्र पांडे जी आधा घंटा लेट आते थे और हम लोग सोचे कि आधा घंटा लेट आने का राज क्या है। तो हमारे साथ आलोक वर्मा सर हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर थे यहाँ, हम लोग उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। तो हम लोग हम लोग आधा घंटे का राज जानने के लिए बाहर खड़े रहते थे। तो हम लोग को पता चला कि उस आधा घंटे में 2-4 क्वेश्चन जो पेपर में है वो पता लग जाता। तो हम लोग को उस दिन पता चल गया और किस्मत ये था कि हम लोग पढ़ के आए थे तो भी हम लोग लिखे। तो ये सब यादें थी। आज मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला शंकर नगर में गणित का लेक्चर के रूप में 1993 से कार्यरत हूँ। ये घनश्याम भी हमारे साथ 2 साल शालेय शिक्षा में थे, उसके बाद प्रोफेसर बन के यहाँ आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।